वाराणसी के संरक्षण में माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों हेतु समावेशी शिक्षा आधारित 3 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ संपन्न। तो ये प्रशिक्षण आज के बाद ही प्रारंभ होगा, जब आप इसकी अवधारणा कक्षा में जानेंगे। शायद उन बातों को लेकर जाएंगे कुछ बच्चे जो आपकी व्यस्तताओं के कारण छूट जा रहे थे आपके ध्यान देने से, वो अब आप उन पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और उनको भी कक्षा की अन्य बच्चों के साथ मुख्य धारा में काम करने का अवसर देंगे। देते ही हैं आप लोग, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर शायद अब और ध्यान से देंगे और वाराणसी महानिदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश अनुपालन में प्राचार्य कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वाराणसी के संरक्षण में माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों हेतु समावेशी शिक्षा आधारित प्रशिक्षण दिनांक 14/10/2024 से 19/10/2024 के मध्य आयोजित कराया गया। कुछ जिला इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल नेपाल के द्वारा सटे हुए हैं और वहाँ साधन यहाँ बनारस से जाने के लिए जो साधन बहुत कम है, मतलब बिल्कुल आउटर गए पिछड़ा जिला जिसमें सिद्धार्थ में बहुत पिछड़ा जिला हुआ है, वहाँ ट्रेवल करना बहुत जटिल और कठिन। रात में 10 बजे बाद वहाँ यात्रा करना थोड़ा सफर करना कठिन हो जाता है। चलाई गई और आज का अंतिम दिन है, तो और कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बीच में आपने जो समय दिया और ऑब्जर्वेशन करती रही कि क्या हो रहा है, पीपीटी चल रही नहीं चल रही है, कौन संदर्भ कहाँ है, कौन गए, इस समय क्या हो रहा है, फिर खाने की व्यवस्था क्या है, बैठने की व्यवस्था क्या है, जिसमें वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन एवं बस्ती मंडलों से माध्यमिक शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया गया। ऋचा जोशी, रीडर, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वाराणसी। किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया था 3 दिवसीय? ये वर्ष 2024-25 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक के समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम कराने के विभाग से निर्देश मिले थे। इस अनुक्रम में कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वाराणसी द्वारा समावेशी प्रशिक्षण कराया गया है। 2 चक्र। प्रथम चक्र में जनपद जो वाराणसी मंडल के अंतर्गत जो जनपद आते हैं 4 जनपदों से वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली, इन जनपदों से शिक्षक आमंत्रित थे। कुल 60 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया था। फिर दूसरे चक्र में मंडल के गोंडा मंडल, गोरखपुर मंडल और एक मंडल और था देवीपाटन मंडल, 3 मंडल से कुल 43 शिक्षक थे। इस प्रकार हमारे 100 के लक्ष्य के सापेक्ष हमारे यहाँ 103 टीचर उपस्थित हो गए हैं। और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो भयमुक्त और आनंदमय शिक्षा की बात करती है कि हर बच्चा कक्षा से जुड़ा रहे और अध्यापक के ऊपर ये जिम्मेदारी डालिए कि उनके पास ऐसा कौशल हो जिससे कि बच्चा कक्षा में किसी भी प्रकार की जाति, धर्म या अपनी किसी दिव्यांगता के कारण अपनी कक्षा से पृथक महसूस न करें, इसके आत्मविश्वास में कोई कमी ना आए और सारे बच्चे एक साथ एक से वातावरण में, एक से शैक्षिक संसाधनों के साथ पढ़ें और अधिगम संप्राप्ति को प्राप्त करें। कहाँ से बच्चे पार्टिसिपेट किए? बच्चे टीचर्स आए थे, अध्यापक आए। कहाँ से टीचर्स? माध्यमिक स्कूलों के जो अध्यापक आए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 मंडल से पहले बनारस मंडल से आए थे, 4 जनपद थे और दूसरे में हमारे देवीपाटन मंडल से आए थे, गोरखपुर मंडल से आए थे, गोंडा मंडल से। डॉक्टर मनीष कुमार यादव, प्रशिक्षण प्रभारी प्रॉक्टर, सिटी वाराणसी। ये 3 दिन की जो प्रशिक्षण टीचरों की ट्रेनिंग चली थी, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें यही कहेंगे कि यह प्रशिक्षण शिक्षकों के पठन पाठन या शिक्षण की गतिविधियों को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है, जिसमें कि शिक्षा का एक कक्षा कक्ष में तरह तरह के बच्चे आते हैं और उसमें जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक दृष्टिकोण से अलग अलग होते हैं और उसको एक समावेशन और एक कक्षा कक्ष में समान वातावरण क्रिएट करके बेटर शिक्षा गुणवत्ता बनाने के लिए यह वर्ष काफ़ी हितकर होगा और इन्हें हमें उम्मीद भी करते हैं कि प्रशिक्षण को विद्यालयों में क्रियान्वयन करने पर इसका जो शिक्षण की गुणवत्ता है अच्छा से अच्छा होगी। मुख्य अतिथि कौन रहे आज के समापन में? मुख्य अतिथि आज के समापन में डॉक्टर रविंद्र सर हैं, जो कि प्रधानाचार्य पुणे से हैं और इसमें राज्य परियोजना से भी आए थे हमारे इस पर, जो भी भूषण कुमार हैं और ये दोनों मुख्य
संवाददाता और मुख्य अतिथि भी थे सर्टिफिकेट वितरण में। कितने लोगों को सर्टिफिकेट वितरण किया गया और शिक्षकों के लिए क्या कहेंगे? और हमारा जो लक्ष्य था 50 से 43 को सर्टिफिकेट वितरण हुआ। और जैसा कि हम यही आशा करेंगे शिक्षकों से कि जो हम 3 दिवसीय में हम लोगों ने जो प्रयास किया या मॉड्यूल का जो उद्देश्य था वह विद्यालयों में क्रियान्वयन हो और जो शिक्षा की व्यवस्था गुणवत्ता है उनमें सुधार आए।